सो पिस्टल क्या होती है बेटा? दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है? किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट को जो फीमेल पार्ट होता है, ठीक है ना, फीमेल पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज पिस्टल, या फिर मेगास्पोरेंजियम, उसमें ओव्यूल होता है आपका जिसको मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं, और एम्ब्रियो सैक भी होता है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा लंबा पार्ट है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है? वेलकम चेतना। कार्पेल कह सकते हो या पिस्टल कह सकते हो। कार्पेल और पिस्टल जो होते हैं दीज आर सिंगुलर फॉर्म्स, ठीक है? अगर हमको प्लूरल बोलना है तो हम गाइनीशियम में बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट गाइनीशियम। अगर प्लूरल में बात करेंगे तो गाइनीशियम। प्लूरल का मतलब हम सारे कार्पेल्स की, सारे पिस्टल्स की एक साथ बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सिंगुलर की बात करेंगे, एक की बात करेंगे, तो फिर कार्पेल और पिस्टल, ठीक है? नो रना, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे टीटीएस में होगी। सिंपल और कंपाउंड दो तरह के आपके कार्पल्स होते हैं, ठीक है? सिंपल हो सकता है या फिर कंपाउंड हो सकता है। प्लीज एवरीबडी फोकस ऑन द स्क्रीन। सिंपल में मोनो कार्पलरी होता है। मोनो वर्ड का मतलब होता है वन, ठीक है? कहीं पर भी आपको मोनो वर्ड दिखाई देगा लिखा हुआ तो क्या होगा वो मोनो वर्ड? आप क्या बोलोगे? वन, ठीक है? सिंगल। मोनो कार्पलरी जो आपकी होती है वो सिंपल है। सिंपल में क्या होता है? एक अकेला है, ठीक है? और कंपाउंड की अगर बात करेंगे, गुड इवनिंग रोशनी, कंपाउंड की अगर बात करेंगे, ठीक है? यस, दिस इज फर्स्ट स्लाइड नदीम। तो उसमें मोर देन वन कार्पल्स हो जाएंगी, ठीक है? मोर देन वन कैसे होती है बेटा? मोर देन वन में कंपाउंड वर्ड में क्या आपको समझ में आ रहा है? कंपाउंड का मतलब मिला हुआ, ठीक है? तो कंपाउंड में एक से ज्यादा होंगी, बाहर से तो नहीं दिखाई दे रही है लेकिन आपकी अंदर से क्या होंगी? मिली हुई होंगी, फ्यूज कंडीशन में भी हो सकती है, ठीक है? सो कंपाउंड वाली भी दो तरीके की होती है। कौन सी? एक तो एपोकार्पस, मतलब फ्री कार्पल्स। एवरीथिंग इज रिटन इन दिस चार्ट, प्लीज फोकस। एपोकार्पस होती है पहली, मतलब एक तरीके की, और दूसरी तरीके की होती है सिनकार्पस। सेकंड वन इज अ सिनकार्पस, ठीक है? सिन वर्ड अगर आपका कहीं पर भी आया है तो सिन वर्ड का मतलब होता है फ्यूज्ड या फिर विद, ठीक है? कहीं पर भी अगर सिन वर्ड आया है, देखो नीचे लिखा हुआ है इसके, फ्यूज्ड होगा या फिर विद इसका मतलब होगा। विद मतलब विद कब यूज होगा? जब साथ में होंगे। साथ में कौन होंगे? एक से ज्यादा जो होंगे पार्ट्स वो साथ में होंगे, ठीक है? तो फिर सिन कार्पस मतलब फ्यूज कंडीशन, एपोकार्पस मतलब फ्री कंडीशन, ठीक है? तो फ्री कंडीशन वाले जो एग्जांपल्स होते हैं दैट आर रोज, माइशेलिया एक्सेट्रा। एपोकार्पस का जो एग्जांपल होगा रोज हो सकता है, माइशेलिया हो सकता है, यानी कि इसमें फ्री कार्पल है, ठीक है? सिन कार्पस का जो एग्जांपल हो सकता है दैट इज पेपावर, ओके? जो आपकी एनसीईआरटी में दिया गया, मैंने वही दिया यहाँ पर। इन एपोकार्पस फ्लावर नंबर ऑफ स्टाइल्स, यहाँ पर देखो एक अच्छी सी इक्वेशन दी गई है, इसको ध्यान में रखेंगे तो एपोकार्पस का सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा। एपोकार्पस फ्लावर में क्या होता है? स्टाइल जितने होते हैं इक्वल टू नंबर ऑफ स्टिग्मा, उतने ही स्टिग्मा होंगे, इक्वल टू नंबर ऑफ ओवरी, उतनी ओवरी होंगी, इक्वल टू नंबर ऑफ कार्पल, उतने ही कार्पल होंगे। क्यों? क्योंकि एपोकार्पस में पूरा का पूरा कार्पल जो होता है वो फ्री कंडीशन में रहता है और आपस में बाहर से इस तरह से कुछ जुड़ा रहता है, ठीक है? तो एपोकार्पस अगर रोज का देखोगे एग्जाम्पल तो कुछ इस तरह की कंडीशन होगी आपकी, ओके? बाहर से जुड़ा रहता है, आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाई दे रहा है, इट इज फ्री इन स्ट्रक्चर, ठीक है? अगर हम सिन कार्पस की बात करें तो फिर काउंट द नंबर, तो इसमें आप देख रहे हो, एपोकार्पस में आप देखोगे तो इसमें देखिए स्टिग्मा एक है, स्टाइल भी एक है, यहाँ पर एक कार्पल की बात करेंगे अगर तो ओवरी भी एक है, तो ये तो एक की बात। अगर हम सबको काउंट कर ले तो एक ये हुआ, दो ये हुआ, तीन ये हुआ, चार ये हुआ, तो फोर स्टिग्मा, फोर स्टाइल्स एंड फोर ओवरी आर देयर, ठीक है? तो आपकी इक्वेशन जो है it is following this structure, number of styles equals to number of stigma equals to number of ovary equals to number of carpels, जितने स्टाइल है उतने स्टिग्मा है, उतनी ओवरी है, उतने ही कार्पल्स हैं, ठीक है? नाउ वी विल मूव टू सिनकार्पस। यहां पर क्या होता है? काउंट द नंबर ऑफ स्टाइल्स, आपको स्टाइल का, स्टिग्मा का नंबर काउंट करना है, ठीक है? चैम्बर्स होते हैं इसमें ओवरी में बिकॉज इट इज इन फ्यूज्ड कंडीशन। पेज नंबर इज 24 इन 12th क्लास एनसीईआरटी, ओके? सो इसमें क्या करना है हमको? इसमें हमको नंबर काउंट करना है, स्टाइल का, स्टिग्मा का, चैम्बर्स, ओवरी के और फ्रूट का, ठीक है? सी विच वन इज मैक्सिमम, इसमें हमको पता लगाना है। हम सबके अलग अलग काउंट करेंगे और जो नंबर मैक्सिमम होगा, देखो मैक्सिमम वर्ड इज हाईलाइटेड है, ठीक है? येलो कलर से हाईलाइटेड है, तो जो इसमें मैक्सिमम होगा वही आपका कार्पल का नंबर हो जाएगा। क्लियर? इसका ट्रिक है कि आप सारी चीजों को काउंट करोगे, जो नंबर मैक्सिमम आया, सपोज स्टिग्मा का नंबर मैक्सिमम आया तो उतने ही आपके कार्पल्स हो जाएंगे, ओके? क्योंकि फ्यूज कंडीशन होती है तो कुछ चीजें फ्यूज्ड है, कुछ नहीं है, तो जो मैक्सिमम नंबर आ रहा है वही चीज है। क्लियर? So this chart is full of tricks and examples. यहाँ पे आपको सारी ट्रिक्स, सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। वेरी नाइस चार्ट, वेरी गुड, नाइस चार्ट, वेरी गुड। इसमें आपको कार्पल और पिस्टल के बारे में बेसिक चीजें सारी पता चल जाएंगी। नाउ वी विल मूव टू पेज नंबर 25। यू कैन सी दिस डायग्राम ऑन पेज नंबर 25। आपको ये वाला डायग्राम दिखाई दे रहा है। ए देखो, हिबिस्कस की पिस्टल आपको दिखाई दे रही है, ठीक है? पिस्टल इज सेम एज कार्पल, कार्पल बोलिए चाहे पिस्टल बोलिए, सेम होती है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए जो हिबिस्कस के स्टिग्मा है नंबर में 5 होते हैं हमेशा, ऑलवेज, ठीक है? हमेशा, ऑलवेज। हलवा, आहान, ओके? तो स्टिग्मा आपके 5 होते हैं बिकॉज हिबिस्कस फ्लावर इज अ पेंटामेरस फ्लावर। हिबिस्कस इज अ पेंटामेरस फ्लावर, ठीक है? पेंटामेरस होता है। अब पेंटामेरस का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। पेंटामेरस का मतलब ये होता है बेटा कि पेंटामेरस में इसकी जो पेटल्स होंगी वो 5 होंगी, ठीक है?
इसकी जो पेटल्स होंगी वो 5 होंगी। स्टिग्मा आपको दिख ही रहा है, स्टिग्मा का नंबर भी क्या है 5 है, ठीक है। पेंटा वर्ड का मतलब भी 5 होता है। पेटल्स 1 2 3 4 5। अगर ओवरी के चैम्बर करोगे देखोगे तो वो भी आपको 5 मिलेंगे। अगर इसके नीचे आप पेटल्स के नीचे जो कैलिक्स यानी कि सेपल्स रहते हैं अगर उनको देखोगे वो भी आपको यहाँ पर 5 मिलेंगे, ठीक है। एवरीथिंग इज 5। ओके, सो ये पेंटामेरस फ्लावर हो गया। क्लियर, समझ में आया? तो ये पेंटामेरस फ्लावर होता है। इसीलिए इसका जो स्टिग्मा वाला पार्ट है वो 5 में डिवाइडेड है, ठीक है। 5 में डिवाइडेड है। एपिकैलिक्स भी इसमें होता है। वेरी गुड सुषमा, ठीक है। सो यहाँ पर स्टिग्मा आप देख सकते हैं डिवाइडेड इन 5 पार्ट्स। स्टाइल बिल्कुल लंबा एक नेक जैसा है। स्टाइल इज अ थिन स्लेंडर कनेक्शन बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी, ठीक है। स्टाइल जो होता है वो एक पतला सा कनेक्शन होता है जो कि ओवरी और स्टिग्मा को आपस में कनेक्ट करता है। ओवरी आपको नीचे यहाँ पर देखिए दिखाई दे रही है राउंड, और उसके नीचे थैलेमस है जिसके ऊपर पूरा आपका गाइनीशियम जो होता है वो आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। गाइनीशियम इज प्रेजेंट ऑन थैलेमस। थैलेमस को हम रिसेप्टैकल भी बोलते हैं। ओके, सो हियर यू कैन सी बी वाले पे आ जाते हैं। बी वाला आपका मल्टी कार्पलरी है और सिनकार्पस कंडीशन है, ठीक है। नाउ इन बी यू कैन सी दिस इज सिनकार्पस ओवरी। सिनकार्पस का मतलब फ्यूज्ड। ओके, तो ऊपर आपको स्टिग्मा काउंट करने को मिल सकते हैं। आप ऊपर स्टिग्मा तो काउंट कर सकते हो लेकिन ओवरी को आपको कट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कट करेंगे तो आपको अंदर उसके क्या दिखाई देंगे, फ्यूज्ड पार्ट्स दिखाई देंगे। ओके, सो सिनकार्पस है। पिस्टल ऑफ पेपेवर है, ये पेपेवर का एग्जांपल है आपका। ओके, एग्जांपल इज पेपेवर। सी वाले पार्ट में अगर आप जाओगे, हाँ टीएस करके देखेंगे तो उसमें आपको अंदर चैम्बर्स मिलेंगे। सी वाले पार्ट में जाएंगे तो मल्टी कार्पलरी है लेकिन एपोकार्पस कंडीशन है। नाउ यू कैन सी, यू कैन काउंट ईच एंड एवरी पार्ट। यहाँ पर कार्पस पूरे काउंट कर सकते हैं आप, है ना, काउंट कर सकते हैं ना। ये एपोकार्पस कंडीशन है जहां पर आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है। प्लीज राइट ऑल द थिंग्स देयर ओनली। जैसे मैं यहीं पर लिख रही हूँ ना डायग्राम में, दिस इज द सेम डायग्राम गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। वहीं पर पेंसिल उठाओ और वहीं पर तुरंत ही लिख दो, ठीक है। आगे जैसे आप देखोगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, क्योंकि नीचे दिया जाता है ना, तो नीचे का टाइम नहीं अपने पास में कि अपन नीचे जाकर देखें, पढ़ें और फिर उसको समझे, ठीक है। तुरंत ही वहीं पर लिख दीजिए जैसे मैं लिख रही हूँ वहीं पर। ओके, एपोकार्पस कंडीशन है। यहाँ पर आप पूरे पूरे कार्पल्स देखिए, यहाँ पर फ्यूज नहीं है, सारे अलग अलग हैं। ओके, तो काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से आप काउंट कर सकते हो ऊपर तक, ठीक है। सो मेनी कार्पल्स आर देयर, ठीक है, बहुत सारे हैं। कंपाउंड है इसका मतलब, मींस बी और सी वाले आपके कौन से हो गए, कंपाउंड हो गए, ठीक है। और ये वाला आपका जो ए वाला है ये कैसा हो गया बेटा, सिंपल। अभी चार्ट में हम लोगों ने देखा था ना, गुड इवनिंग नाजिया, चार्ट में भी देखा था ना हम लोगों ने, ठीक है। सिंपल होती है कार्पल या तो कंपाउंड होती है। ओके, सिंपल में क्या होता है, मोनोकार्पलरी होता है, तो मोनोकार्पलरी है ये आपका। ओके, और ये आपका क्या है, कंपाउंड कंडीशन है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया गाइनीशियम क्या होता है, इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें इट में हैव अ सिंगल पिस्टल, मोनोकार्पलरी हो सकता है, और मोर देन वन पिस्टल, और या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। मल्टी कार्पलरी हो सकता है। ओके, सो इन मल्टीकार्पलरी द पिस्टल्स में बी फ्यूज टुगेदर, या तो सिनकार्पस होंगे या तो एपोकार्पस होंगे, जैसा कि इस डायग्राम में हम लोगों ने अभी समझा, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन अबाउट द गाइनीशियम। एक्सप्लेनेशन था ये गाइनीशियम के बारे में। अब हम प्रॉपर गाइनीशियम को पढ़ने जा रहे हैं कि गाइनीशियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखेंगे स्ट्रक्चर इसका। नाउ यू कैन सी दिस इज अ फ्लावर, ये आपका हिबिस्कस का फ्लावर है। इसका एक एलएस करके आपको दिखाया गया, दिस इज द एलएस ऑफ हिबिस्कस का फ्लावर। हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, केवल हमको ये बीच वाला जो पार्ट है पिस्टल जो शो कर रहा है उसको पढ़ना है। सो इस वाले हिबिस्कस के फ्लावर में आपको सिंगल कार्पल नजर आ रहा है। ऊपर स्टिग्मा आपके 5 है, पेंटामेरस होता है। स्टाइल आपका क्या है, लंबा सा एक कनेक्शन होता है, ठीक है। और इसी स्टाइल के अंदर पॉलन ट्यूब आपकी जाती है, और नीचे आपकी ये जो आपका थोड़ा सा ओवल, थोड़ा सा सोलन पार्ट है, दैट इज ओवरी, और ओव्यूल उसके अंदर आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ओव्यूल्स आर देयर, और ये आपका थैलेमस या फिर रिसेप्टैकल के ऊपर प्लेस्ड होता है, ठीक है। अलग से इसको दिखाया है तो अलग से आप ये वाला पार्ट दे सकते हो। इसमें केवल पिस्टल को अलग करके दिखाया हुआ है। सो ईच पिस्टल हैज 3 पार्ट्स। ईच पिस्टल में 3 पार्ट्स होते हैं। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? वेरी गुड प्रीति। स्टिग्मा सर्व्स एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द pollen grains. वेरी गुड। स्टिग्मा नंबर 1, स्टाइल नंबर 2 एंड ओवरी नंबर 3. सो स्टिग्मा इज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर pollen grains, ठीक है। स्टिग्मा क्या होता है आपका, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर pollen grains होता है। स्टाइल इज इलोंगेटेड, थोड़ा सा लंबा होता है स्टाइल। स्लेंडर पार्ट होता है बिनीथ द स्टिग्मा, बिनीथ का मतलब होता है नीचे, अंडर, ठीक है, अंडर द स्टिग्मा। स्टिग्मा के जस्ट नीचे आपका ये देखिए स्टाइल यहां से लेकर के बिल्कुल ओवरी तक जाता है, ठीक है। इलोंगेटेड पार्ट होता है आपका स्टाइल, इज समवॉट इलोंगेटेड। ओके, ओवरी क्या होती है आपका, बेसल पार्ट होता है, पिस्टल का बेसल पार्ट। बल्ज्ड होता है, बल्ज्ड का मतलब फूला हुआ, ठीक है, स्वॉलन। ओके, बेसल हुआ मतलब एट द बेस। हियर यू कैन सी, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये जो आपका डायग्राम है इसमें आपको दिखाई दे रहा है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था जब पॉलन इंटरेक्शन पढ़ा था, उसमें यही डायग्राम मैंने आपको दिखाया था कि ये देखिए एंथर है। एंथर से जब डेहिसेंस होता है तो यहाँ से पॉलन ग्रेन निकल जाते हैं 2 साइड या 3 साइड स्टेज पर, और उसके बाद में आपका
आगे चले जाते हैं, ठीक है। सो पॉलन ग्रेन आके कहाँ पे लैंड करेंगे, स्टिग्मा पे, और स्टिग्मा से देखिए पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा और उसके बाद में ये देखो पॉलन ट्यूब बंद करके सीधे ओव्यूल तक जा रही है, ठीक है। जो भी कंपैटिबल होगा उसकी पॉलन ट्यूब पूरी बन जाएगी और ओव्यूल तक जाएगी, जिसमें से कि मेल गैमीट्स जो होंगे वो एग के साथ में फर्टिलाइजेशन कर लेंगे, फ्यूजन कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाएगा। ओके दिव्या, मैंने मेल पूरा पार्ट पढ़ा दिया है और आज मैंने फीमेल पार्ट स्टार्ट किया है, ठीक है। फ्लावर स्ट्रक्चर में इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी। ओके अगर हम ओवरी को देखें कट करके सपोज दिस इज योर ओवरी, दिस इज ओवरी, ये आपका स्टिग्मा है, ठीक है, और ये आपकी ओवरी है। अगर आपने इस ओवरी को यहाँ से कट कर लिया, ठीक है, तो क्या होता है, अगर आप अंदर की ओवरी का पार्ट देखोगे, ये आपका टीएस है, आपने इसको देखा अंदर, तो यहाँ पर अगर आपके बीच में क्या है, ओव्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये तो ओवरी की वॉल हो गई आउटसाइड में आपकी, बीच में इसके कैविटी होती है, बीच में कहां पर, जहां पर मैं आपको ये कलर करूंगी, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द कैविटी व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी, ठीक है। इस कैविटी को वी कॉल्ड लोक्यूल, ठीक है। दिस कैविटी इज कॉल्ड एज लोक्यूल। ओके ये आपका टीएस ऑफ ओवरी है। क्लियर एवरीबॉडी? इसको हम लोक्यूल बोलते हैं, अंदर की कैविटी। अगर आपने आपके घर में कोई फ्लावर वगैरह लगाओ, आप घर में ही काट के देख सकते हो। कैसे काटोगे, ब्लेड आपके घर में होगा, किसी शार्प चीज से काटोगे तो बढ़िया दिखाई देगा। तो आप अगर इसका टीएस करोगे, ठीक है, तो घर में ही टीएस करके देख सकते हैं आप, तो ये आपको लोक्यूल आराम से नजर आ जाएगा, ठीक है। इट इज विजिबल। सो यू कैन सी हियर क्या लिखा हुआ है, inside the ovary is the ovarian cavity which is called as locule in which placenta is located। इसी locule में placenta आपका located होता है। placenta जो आपका होता है it is of many types, लगभग 6 to 7 टाइप का प्लेसेंटेशन होता है, ठीक है। 6 to 7 टाइप का प्लेसेंटेशन होता है। हम सबसे पहला प्लेसेंटेशन जो होता है आपका मार्जिनल, उसकी बात करेंगे। मार्जिनल प्लेसेंटेशन जो होता है, मैं फॉर एग्जांपल आपको समझा रही हूँ कि प्लेसेंटा होता क्या है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन जो होता है वो आपने मटर पी में देखा होगा। पी में क्या होता है, ये आपका पी पॉड है, इसको हमने ओपन कर दिया, ठीक है। तो इसका जो इनर पार्ट होता है, इनर पार्ट मतलब ये वाला जो एज होगा अंदर की साइड वाला, यहाँ पर आपको पतली सी व्हाइट कलर की कुशनी लेयर दिखाई देगी, अगर ध्यान से देखोगे बिल्कुल पतली होती है अंदर वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी कुशनी लेयर होती है, पतली सी, इतनी पतली होती है, व्हाइट कलर की, थोड़ा वेलवेटी जैसी नजर आती है, ठीक है। और यहीं पर आपके इस टाइप से क्या लगे होते हैं, ओव्यूल्स लगे होते हैं, मटर के दाने लगे होते हैं, ठीक है। ये आपके मटर के दाने लगे हुए इसी प्लेसेंटा पर, ठीक है। तो ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है। तो अलग अलग टाइप के प्लेसेंटेशन होते हैं, 6 to 7 टाइप के, इससे भी थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, एक्सेप्शन मतलब रेयर टाइप के भी हो सकते हैं। बेसल में नीचे होता है, वेरी गुड प्रीति। बेसल की अगर हम बात करें, जो रे फ्लोरेट्स में होता है आपका, तो बेस से, यहाँ बेस से ये आपका ओव्यूल लगा होगा, तो बेस पे लगा होता है, इसलिए इसको हम बेसल कहते हैं। ओके सो प्लेसेंटेशन यही आपका प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, लोक्यूल के अंदर आपका प्लेसेंटेशन प्रेजेंट होता है। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द ओव्यूल्स। प्लेसेंटा से क्या निकल रहे हैं, जैसे अभी हमने मटर में देखा, पी में देखा, बेसल सनफ्लावर में होता है, उसकी जो रे फ्लोरेट्स होती हैं उसमें होता है। सो प्लेसेंटा जो होता है उससे आपके ओव्यूल्स, मटर के दाने आपने देखे, वो निकले होते हैं, मेगास्पोरेंजिया। ओके छोटे पार्ट से आपका क्या मतलब है, छोटे पार्ट दैट इज फ्यूनिकल, नो, छोटा पार्ट इज फ्यूनिकल, दैट इज नॉट प्लेसेंटा। दिस छोटा पार्ट इज स्टॉक और फ्यूनिकल, इट इज नॉट प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज दिस, यहां पे आपका प्लेसेंटा अरेंज है, पर्पल कलर का मैं बना रही हूं, यहां पर आपका प्लेसेंटा है, समझ गए। गुड इवनिंग अदनान। ओके ओके एवरीबॉडी, ये आपका फ्यूनिकल है जो छोटा सा स्टॉक है, ठीक है। ये आपका ओव्यूल है, दिस इज ओव्यूल, यही आगे चल के फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड बनेगा। ओके हाँ, अलग अलग जो प्लेसेंटेशन होता है ना बेटा, उसमें अलग अलग होगा, मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया था ये, ठीक है। ओव्यूल इज आल्सो कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजिया, ठीक है। मेगास्पोरेंजिया जो होता है उसी के बारे में हमको पढ़ना है। आप लोगों ने मेल पार्ट जब पढ़ा था तो माइक्रोस्पोरेंजिया पढ़ा था, अगर याद होगा, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर जो था दैट वाज माइक्रोस्पोरेंजिया, और आज हमको ओव्यूल्स के बारे में पढ़ना है मेगास्पोरेंजिया। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस टॉपिक, बहुत मजा आएगा, मेल वाले से भी ज्यादा मजा इसमें आएगा पढ़ने में। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी मे बी 1। जो नंबर ऑफ ओव्यूल्स होते हैं, मेरा क्लास डेली नहीं रहता है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे टीटीएस पे रहता है, टीटीएस पे रहता है बेटा। ओके सो नंबर ऑफ ओव्यूल्स जो होते हैं ओवरी में, वो एक हो सकते हैं या फिर एक से ज्यादा हो सकते हैं। ओके ये फ्री बैच आपका कंटिन्यू करेगा बेटा, इट विल गो जून तक जाएगा ये। मोमिन मोहम्मद अयाज, इट विल गो टू जून, ठीक है। ये शिफ्ट हो जाएगा 5 अप्रैल से, शिफ्ट हो जाएगा ये, ठीक है। शिफ्ट होने का मतलब है कुछ भी नहीं होगा, वही रहेगा, टीटीएस में ही रहेगा, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, ठीक है, वही चीज रहेगी। इसमें कुछ चीजें और ऐड हो जाएंगी। क्या ऐड होगा, कुछ स्पेशल क्लासेस ऐड हो जाएंगी जिससे आपको अपने नीट के एग्जाम में हेल्प मिलेगी, ठीक है, सैटरडे को। तो वो कैसी होंगी, कब होंगी, वो मैं आपको उसी समय बताऊंगी।
अरे बेटा ये बॉटनी का 12th का कोर्स है, बॉटनी का 12th क्लास का केवल अभी चल रहा है, ठीक है। बॉटनी का क्लास 12th का केवल चल रहा है अभी, सारा कोर्स नहीं है। क्यों इतना परेशान हो रहे हो? इतनी जल्दी पैनिक मत हुआ करिए। लाइफ इतनी बड़ी है, छोटी छोटी बातों पे दिल पे इतना बोझ मत रखो। थैंक यू दिव्या। फोकस करो आप लोग प्लीज, एवरीबडी प्लीज फोकस। सो अगर आपका ओवरी में सिंगल ओव्यूल है, ठीक है, नंबर ऑफ ओव्यूल्स इज सिंगल इन ओवरी, एग्जांपल्स आर व्हीट, पैडी, मैंगो, दीज आर एग्जांपल्स, ठीक है। अगर आपका एक से ज्यादा मैनी ओव्यूल्स हैं आपके, तो पपाया, आपने पपीता खाया ही होगा, पपाया सबने खाया होगा, खाया ना, कितने सारे बीज होते हैं उसमें, सो मेनी सीड्स आर देयर, जैसे आप ओपन करते हो सारे बाहर आ जाते हैं, है ना। तो एक से ज्यादा ओव्यूल है पपाया में। वाटरमेलन, अभी मौसम आ गया है, अभी खाने वाले हो, ठीक है। मेगा स्पोरेंजिया फीमेल पार्ट में ही होता है। मेगा मीन्स, मैंने आपको ट्रिक बताई है, ट्रिक बताई है, मेगा का मतलब फीमेल, माइक्रो वर्ड आया मेल, ठीक है। माइक्रो स्मॉल होता है, इसीलिए माइक्रो वर्ड मेल के लिए यूज होता है। मेगा जो होता है उसका मतलब होता है लार्ज, फीमेल लार्ज होती है। क्लियर? ओके। यस, मेरा 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 कैमरा इज ऑन। यस चेतना। मंजीत मेरा कैमरा ऑन है। फीमेल्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। सो पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स, ठीक है, एक से ज्यादा। यहाँ पर क्वेश्चन आपका बन रहा है बिकॉज कंपैरिजन इज देयर। क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है, जहां पर एनसीईआरटी में आपको ये मिल रहा है वहां पे तुरंत ही लिख लीजिए क्वेश्चन या फिर इंपॉर्टेंट व्हाटएवर, जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, ठीक है। पेज नंबर 25 लाइन नंबर 3 में चले जाओ, वहां पे मिल जाएगा। पेज नंबर 25 लाइन नंबर 3 में आपको मिल जाएगा। ओके हाँ जी, ये रियल पिक्चर है। यस, मेरा कैमरा नहीं विजिबल है, अब विजिबल हो चाहे नहीं हो, पढ़ लो। एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, ऑन हो जाएगा। मेरा स्टार्टिंग से ही कैमरा ऑन है, किसी को मैं दिखती हूँ, किसी को नहीं दिखती हूँ। हाँ तो बेटा आप रेगुलर कर सकते हैं साक्षी। टीटीएस में आप आ जाइए, 5:30 से 7 आपका क्लास चलेगा। अगर पेड बैच में जाना चाहते हैं, पेड बैच भी आ रहा है MWF में, ठीक है, वो 2 घंटे का होने वाला है आपका, 5:30 से 7:30 तक चलेगा। ओके, वो भी आने वाला है आपका, अप्रैल में आ जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर बेटर रिजल्ट्स। पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है भाई कैमरे में, सो मेनी टाइम्स आई हैव अदनान यू आर 100% राइट। मैं बॉटनी पढ़ाने वाली हूँ, फी तो आपको सपोर्ट चैट से पता चलेगी श्वेता। ओके सो ये डायग्राम आप देख सकते हो बेटा, इट इज वेरी वेरी नाइस डायग्राम। तो ये डायग्राम आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका फीमेल पार्ट पूरा का पूरा ये देखो दिखाया गया है, इसको लार्ज व्यू में दिखाया गया है। ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है, पिस्टल का पार्ट दिखाया गया है आपको। यहाँ पर ये देखिए, ये आपकी स्टिग्मा है, जहाँ पर एक पॉलन ग्रेन आ गया, और पॉलन ग्रेन से इसकी क्या बन गई, देखो लिखा हुआ है पॉलन ट्यूब डेवलप हो गई है, येलो कलर की जो जा रही है। ये गई कहाँ पर है बेटा, ये आपका रेड कलर का जो दिख रहा है, दिस पार्ट इज एग, ठीक है, एक्सेल है ये आपका। और ये जो साइड में 2 दिख रहे हैं आपके, इन्हीं को आपको पढ़ना है, ये आपके सिनर्जिड्स है, ठीक है। ये आपकी 7 सेल्ड स्टेज है और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज है। इस बार नीट 21 में सीधा सीधा क्वेश्चन आया था 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज पर, ठीक है। हाँ एम्ब्रोसैक है, सीधा सीधा क्वेश्चन इस पे आया था, बिल्कुल एकदम सेम यही क्वेश्चन आया था 2021 में। जिन्होंने एग्जाम दिया होगा उनको पता भी होगा। ये तीनों चीजें मिलाकर के एप्रेटस बनाती है, उसी के बारे में भी पढ़ेंगे, चिंता मत करो, पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी। ओके गुड इवनिंग मैरी, मैंने आपका देखा नहीं बेटा, ज्यादा कमेंट मत करिए नहीं तो फिर पढ़ नहीं पाएंगे हम लोग, आधा घंटा चला गया है। क्या पूछा है? ओके मैरी, सो हियर यू कैन सी, हाँ फोकस मोड में आ जाओ सारे के सारे। स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम, जो ओव्यूल होता है, ठीक है, ओव्यूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय अ स्टॉक, फ्यूनिकल से, ठीक है। अब ये देखिए, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ये भी आपकी बुक में बना हुआ है, पेज नंबर 25 में मिल जाएगा। ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो है, ये किससे जुड़ा होता है, इसके स्टॉक को। अगर आप इसका स्टॉक देखें, कोई ना कोई चीज, ठीक है, जो कोई ना कोई चीज आपकी होती है, वो आपका किसी ना किसी स्टॉक से जुड़ी होती है ना। अगर आपका फ्लावर है, वो भी एक स्टॉक से जुड़ा होता है ना, ब्रांच में, एक उसको डंडी चाहिए ना जुड़ने के लिए, ठीक है। पत्तियां भी आपकी पीटियोल से जुड़ी होती हैं, पीटियोल भी एक स्टॉक होता है, तो ये भी एक स्टॉक से जुड़ा होता है। उस स्टॉक का नाम होता है बेटा फ्यूनिकल, ठीक है। क्या नाम होता है? फ्यूनिकल। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि जो पत्ती का आपका स्टॉक होता है, लीफ का स्टॉक, स्टॉक ऑफ लीफ, इसको क्या बोलते हो? पीटियोल बोलते हो, ठीक है। अगर आप फ्लावर के स्टॉक की बात करो, स्टॉक ऑफ फ्लावर, इसको आप क्या बोलोगे? पेडिसल बोलोगे। अगर आप स्टॉक ऑफ ओव्यूल की बात करोगे, इसको आप फ्यूनिकल बोलोगे। अगर आप स्टॉक ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की बात करोगे, क्या बोलते हैं? चेतना, चेतना, गिव इन आंसर। इन्फ्लोरेसेंस के स्टॉक को क्या बोलते हैं? हाँ जी, रिकॉर्डेड लेक्चर बिल्कुल मिल जाएगा आपको मोमिन, वेरी गुड। पिडंकल, हाउ आर यू फीलिंग चेतना नाउ? पिडंकल बोलते हैं। तो ये सारे आप नाम याद कर लीजिए, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है।
लीफ का स्टॉक, फ्लावर का, ओव्यूल का, इन्फ्लोरेसेंस का। समझ गए? इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके चेतना, जंक्शन बिटवीन द बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल इज कॉल्ड हाइलम। अब यहाँ पर देखो, जो जंक्शन होता है, यहाँ फ्यूनिकल आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर आपको हाइलम लिखा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये जो हाइलम है ना, ये हाइलम देखो कहाँ पर है, ये आपका हाइलम है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये ओव्यूल यहाँ पर आ गया, ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है बेटा? ओव्यूल का है ना, यहाँ से यहाँ तक। और इसके बाद में अगर पीछे की तरफ की बात करेंगे तो ये आपका पीछे की साइड में क्या आ गया? फ्यूनिकल आ गया। इसका जो जंक्शन होता है, मतलब स्टॉक का, अगर मैं इसको सीधा करके आपको बना के दिखाऊं कुछ इस तरह से, तो ये वाला पार्ट जो है, इस जंक्शन, जंक्शन का मतलब क्या हुआ? कनेक्शन, ठीक है। जंक्शन यानी कनेक्शन हुआ। तो ये जो ओव्यूल आपका है और ये जो स्टॉक आपका है, ये दोनों जहां पर आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? उस जगह को हम क्या बोलेंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज हाइलम। क्लियर? हाइलम किसको बोलते हैं? समझ आया? ठीक है, इस कनेक्शन को, ओव्यूल और स्टॉक के कनेक्शन को हम हाइलम बोलते हैं, ठीक है। साक्षी, एनेट्रोपिस जो होता है ना, वो टाइप ऑफ ओव्यूल होता है, ठीक है। टाइप ऑफ ओव्यूल्स होते हैं, उसमें आपके कई टाइप होते हैं, 7 to 8 टाइप्स के होते हैं, वो आपको पढ़ने नहीं है। ये आपका एनेट्रोपिस है, दिस वन इज एनेट्रोपिस, ठीक है। ईच ओव्यूल हैज 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप्स। हर ओव्यूल के ऊपर एक या दो प्रोटेक्टिव एनवेलप्स रहते हैं। ये एनवेलप्स क्या होते हैं? इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट को अगर सिंपल लैंग्वेज में आप बोलोगे तो क्या बोल सकते हो? कवरिंग, ठीक है। या फिर अगर सीड में यही इंटेग्यूमेंट आगे चल करके क्या बनाएंगे? सीड में टेस्टा बना देते हैं, ठीक है। टेस्टा और टेगमेन बनाते हैं। अगर सीड में आगे चले जाओगे तो टेस्टा और टेगमेन बना देंगे, ठीक है। तो एक, दो या तीन टाइप की लेयर्स आपकी हो सकती है, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट और मिडल इंटेग्यूमेंट, ओके। तो यहाँ पर आपकी आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट को शो किया गया है। आउटर वाला बाहर है, इनर वाला अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर केवल आधा ही बनाया है, मैं इसको पूरा कर देती हूँ। ये कुछ इस तरह का होता है, ये कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। पूरी कवरिंग होती है, इसमें केवल आधा ही बना के छोड़ दिया। ओके क्लियर? आधा नहीं होता है, हाँ। तो टेस्टा और टेगमेन बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे बेटा? सीड में। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर बनाएंगे। वेरी गुड पूजा। देन एक्सेप्ट एट द टिप, लेकिन ये पूरी में कवर करेगा, केवल टिप पार्ट पर कवर नहीं करेगा। और टिप कहां पर है इसकी? ये देखो टिप आ गई, दिख रही है? माइक्रोपाइल इज द टिप पार्ट, ठीक है। माइक्रोपाइल जो होता है वो टिप पार्ट होता है, ठीक है। उस जगह को ये छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि माइक्रोपाइल एक ओपनिंग है। माइक्रोपाइल का मतलब अगर आप जानना चाहते हैं तो माइक्रोपाइल जो होता है दैट इज ओपनिंग। उसको आप अपर्चर भी बोल सकते हो, माउथ भी बोल सकते हो माइक्रोपाइल को, ठीक है। तो ये एक ओपनिंग होती है। माइक्रोपाइल से ही जो पॉलन ट्यूब है वो अंदर जाएगी, ठीक है। माइक्रो ओके, वहीं से मेल गैमीट आएंगे। यस सही है, बिल्कुल सही। सो ये आपकी माइक्रोपाइल है। सपोज दिस पार्ट इज माइक्रोपाइल, ओके। तो माइक्रोपाइल को क्या बोलेंगे? ओपनिंग बोल सकते हैं, माउथ बोल सकते हैं, ठीक है, अपर्चर बोल सकते हैं। इतनी सारी चीजें आप बोल सकते हो। और यहीं से आपकी जो पॉलन ट्यूब है ना, वो इसी जगह से अंदर एंटर करेगी, ठीक है। दिस इज पॉलन ट्यूब। समझ में आया? जब ये ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है, व्हेन दिस ओव्यूल बिकम्स अ सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो फिर भी उसमें माइक्रोपाइल रहता है। छोटा सा एक कोई भी सीड उठा के देख लीजिए, चाहे आपके घर में अगर चने का दाना हो या कोई साबुत दाल हो, किसी को भी आप देख सकते हो, उसमें छोटा सा एक आपको दिखाई दे जाएगा, छोटा सा एक व्हाइट कलर का होल जैसा दिखाई देगा, दैट इज माइक्रोपाइल। वो माइक्रोपाइल ही होता है, ठीक है। सो ये माइक्रोपाइल जो होता है, ये ओपनिंग होती है। यहीं से आपकी मम्मा जो है छोले बनाती हैं, तो छोले जब बनाती है तो रात में भिगो देती है ना, एब्जॉर्ब करती है ना छोलों को, तो क्या होते हैं उसमें? कहां से पानी अंदर जाएगा? उसमें ये जो माइक्रोपाइल आपकी होती है ना, ये आपकी माइक्रोपाइल यहाँ पे, यहीं से आपका वाटर और एयर अंदर जाएगी, ठीक है। माइक्रोपाइल, क्योंकि ये जो टेस्टा और टेगमेन है ना, दीज आर वेरी हार्ड। ये आपके टेस्टा टेगमेन बहुत हार्ड रहते हैं, तो यहीं से एक्सचेंज होता है वाटर और गैसेस का, ठीक है। व्हाइट जैसा होता है छोटा सा। यस, समझ में आ गया? ऑपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड इज द चैलिजा। माइक्रोपाइलर एंड जहां पर होता है, सपोज माइक्रोपाइलर एंड जहां पर होता है, उसके जस्ट ऑपोजिट अगर आप देखोगे, ठीक है, आई हैव ड्रॉन अ लाइन हियर, ये वाला जो एंड आपका है, दिस एंड इज चैलिजल पोल, ठीक है। ये आपका चैलिजल पोल होता है, बेसल पार्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। दिस इज चैलिजल पोल, ओके। यहीं पर आपके एंटीपोडल सेल्स रहते हैं, बिल्कुल सही। तो ये आपका चैलिजल है। तो कहां पर होता है? ये आपका माइक्रोपाइलर एंड के ऑपोजिट होता है, ठीक है।
जहां माइक्रोपाइल है बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड में आपका चैलेजल पोल रहेगा। क्लियर? बेसल पार्ट में आप बोल सकते हो। ओके आनंद, दैट्स नाइस। एनक्लोज्ड विद इन द इंटेग्यूमेंट, अगर आप इंटेग्यूमेंट को देखोगे, सो एनक्लोज्ड विद इन द इंटेग्यूमेंट देयर इज अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूसेलस। ठीक है, अभी अगर आप इंटेग्यूमेंट के अंदर की बात करेंगे तो यहाँ पर न्यूसेलस प्रेजेंट रहता है। सो ये आपकी इनर इंटेग्यूमेंट जो है उसके अंदर का जो पार्ट होगा, वेयर आई एम ड्रॉइंग दीज लाइंस, यहाँ पर मैं ये लाइंस बना रही हूँ, ये लाइंस वाले पार्ट में आपका न्यूसेलस प्रेजेंट रहता है। और ये जो न्यूसेलस है आपका, इसके अंदर रिजर्व फूड रहेगा। ठीक है, तो न्यूसेलस नाम है बेटा, इट कंटेन्स द रिजर्व फूड। ओके आविष्कार, इसमें रिजर्व फूड रहेगा। तो क्यों रहेगा रिजर्व फूड? बिकॉज इट हैज टू नरिश द एम्ब्रियो। ठीक है, इट हैज टू नरिश द एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियोनल ग्रोथ होनी शुरू होती है, ओके ओके साक्षी, जब एम्ब्रियोनल ग्रोथ होनी शुरू होती है, अभी चिंता मत करो प्रियांशु, एंटीपोडल अभी बताऊंगी मैं। ठीक है, अभी हम लोग वहां तक पहुंचे नहीं है। ठीक है, सो जब एम्ब्रियोनल ग्रोथ, एम्ब्रियो कहाँ है आपका? ये देखो एम्ब्रियो सैक जस्ट न्यूक्लियस के नीचे बना हुआ है। ये जो अंदर वाला पार्ट आपका है नजर आ रहा है, ये ग्रीन वाला पार्ट, दिस इज एम्ब्रियो पार्ट। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, पॉलन ट्यूब इसके अंदर आ गई, एक्सेल और मेल गैमीट आपके बन गए, तो क्या होगा? यहाँ पे एम्ब्रियो का बनना शुरू हो जाएगा, जाइगोट हो जाएगा ना, जाइगोट बन जाएगा, एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाएगा, डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। तो फिर इसको डेवलप करने के लिए, कोई छोटा बेबी होता है, उसको डेवलप करने के लिए क्या करते हैं बेटा? नरिशमेंट देते हैं ना, खाना पानी खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, बहुत सारी फूड्स खिलाते हैं उसको, क्योंकि उसकी ग्रोथ जल्दी जल्दी हो जाए, अच्छी ग्रोथ हो जाए। तो एम्ब्रियो को बड़ा करने के लिए क्या करना है? नरिशमेंट देना है। अब ये नरिशमेंट कौन देगा? हु विल गिव? न्यूक्लियस इज देयर टू गिव द नरिशमेंट, बिकॉज न्यूक्लियस कंटेन्स रिजर्व फूड मटेरियल। क्लियर? तो न्यूक्लियस जस्ट आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक होता है। ठीक है, कहां पर होता है? जस्ट आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक इज न्यूक्लियस प्रेजेंट। ओके, तो ये नरिशमेंट देता है। इसका काम क्या पूछा जाता है? दिस इज द क्वेश्चन। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ये देगा। इनसाइड द न्यूक्लियस इज द एम्ब्रियो सैक। अब अभी ग्रीन कलर का मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर की तरफ आपका क्या है? एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है। ये एम्ब्रियो सैक ही फीमेल गैमेटोफाइट है। क्लियर? दिस एम्ब्रियो सैक इज फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, इसी फीमेल गैमेटोफाइट में आपके कितने सेल्स होंगे? 7 सेल्स आर प्रेजेंट। कौन कौन से 7 सेल्स? एक आपका एग सेल, 2 आपके सिनर्जेट्स, 3 आपके एंटीपोडल और एक आपका सेंट्रल सेल। कितने हो गए? 7 हो गए। 7 सेल स्टेज हो गई। यस, ठीक है, चलो अभी बस इतना ही समझो, अभी इतना समझो, आगे आगे मत भागो। हाइलम बता दूं, हाइलम ये देखिए यहाँ पे लिखा है सबसे ऊपर डायग्राम में, ये आपका फ्यूनिकल है और ये आपका ओव्यूल है। तो ओव्यूल और फ्यूनिकल का जहां मिलन होता है ना, मिलन, मिलन जानते हैं क्या होता है? संगम, कनेक्शन, जंक्शन। ठीक है, तो जहां पर ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं उस जगह को आप हाइलम बोलते हैं। सिंपल, ये आपका हाइलम वाला पार्ट है। अभी सेकेंडरी न्यूक्लियस की बात मत करिए, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे दूसरे बच्चे। ठीक है अमन? अटैचमेंट, यस। तो फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है बेटा? एम्ब्रियो सैक होता है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। एन ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म फ्रॉम अ मेगास्पोर। एक ओव्यूल जो होता है उसमें जनरली एक एम्ब्रियो सैक होता है जो कि मेगास्पोर से बनता है। कैसे बनता है, क्यों बनता है, कब बनता है, सब कुछ आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, 7 सेल में 3 सेल एंटीपोडल होते हैं। देखो एंटीपोडल लिखा हुआ है, एंटीपोडल होते हैं। ठीक है, ये है मेरा वाला डायग्राम आपकी स्क्रीन पर। इसमें जो जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा है वो भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, सो दिस इज मेरा वाला डायग्राम। इसमें आप देख सकते हो फ्यूनिकल स्टॉक होता है, लिखा हुआ है। हाइलम मैंने यहाँ पे बना दिया है। ये देखिए आपका जो जंक्शन है, ये जंक्शन है हाइलम। आप यहाँ पे जंक्शन वर्ड जरूर लिख लो अपनी एनसीईआरटी की बुक में, जहां पर ये डायग्राम है उस डायग्राम में जो भी चीजें मैंने एक्स्ट्रा आपकी बताई है वो वहीं पर नोट कर लीजिए। ठीक है, पॉलन ट्यूब की एंट्री जो होती है थ्रू माइक्रोपाइल होती है इन द ओव्यूल। तो यहाँ पर लिख लो, फंक्शन में ही पता चल जाएगा, फंक्शन यहीं पर माइक्रोपाइल का पता चल जाएगा कि पॉलन ट्यूब की एंट्री माइक्रोपाइल से होती है। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है पेरेन्काइमा सेल का बना होता है। क्वेश्चन आता है, ठीक है, पेरेन्काइमा सेल का बना होता है। इसका फंक्शन भी यही लिख सकते हैं, इट गिव्स नरिशमेंट टू एम्ब्रियो। ठीक है, इसका फंक्शन भी यही लिख दीजिए न्यूक्लियस का। एम्ब्रियो सेक को हम प्यार से क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। चैलेजल प्लेस पोल जो होता है दैट इज प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ इंटेग्यूमेंट्स। चैलेजल पोल से ही आपकी जो इंटेग्यूमेंट्स है ना, ये यहीं से बनती है। तो चैलेजल पोल का भी आपको क्या मिल गया? फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और ये आपका क्या होता है? ऑपोजिट होता है, ऑपोजिट टू माइक्रोपाइल। ठीक है, लोकेटेड ऑपोजिट टू माइक्रोपाइल। ठीक है, या फिर माइक्रोपाइलर एंड भी लिख सकते हो, सेम थिंग्स। स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल ओव्यूल, टिपिकल मतलब ऑफ अ टाइप, कहीं पर भी आपको टिपिकल वर्ड मिले लिखा हुआ ऑफ अ टाइप। ओके, अक्सर लिखा होता है टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ टाइप। ऑफ अ टाइप मतलब हम एक टाइप की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन टाइप।
कॉमन टाइप जो होता है, सबसे ज्यादा जो कॉमन टाइप होता है उसी की बात करते हैं, ठीक है। एनाट्रोपस कौन सा है? ये एनाट्रोपस आपके 7 to 8 टाइप के ओव्यूल्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, उसमें से एनाट्रोपस वाले का आपको पढ़ना है, क्लियर? सो एवरीथिंग इज रिटन इन दिस डायग्राम। पेरेन्काइमस, बेटा अगर पेरेन्काइमस पता करना है ना आपको, तो आप मॉर्निंग वाले बैच के लेक्चर देख लो। पेरेन्काइमा टाइप के टिश्यूज होते हैं, सिंपल टिश्यूज पेरेन्काइमा होते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स पढ़ना पड़ेगा। एनाट्रोपस इज अ टाइप ऑफ ओव्यूल, बहुत सारे होते हैं, एम्फीट्रोपस, पता नहीं कौन कौन से होते हैं, उनमें से आपको केवल यही पढ़ना है, ठीक है। एनाट्रोपस नाम है। एनाट्रोपस का मतलब, एनाट्रोपस का मतलब होता है कि इसका जो अरेंजमेंट है ना वो कुछ ऐसा रहेगा। आपको कुछ अलग सा नहीं लग रहा है ये? आपको कुछ अलग सा नहीं लग रहा है? मतलब ये जो ओव्यूल है इसका स्टॉक ऊपर है और इसका जो बाकी का हेड है वो नीचे है ना। तो ये जो कंडीशन होती है वो आपकी कैसी है? एनाट्रोपस कंडीशन है। आपके जो ओव्यूल्स का टाइप होता है बेटा, वो कैसे हम डिवाइड करते हैं? 180 डिग्री, ये आपकी हो गई 180 डिग्री की लाइन है ये, सीधी लीनियर। इसका जो ओव्यूल अगर आपका कैसे होगा, अगर आपका ओव्यूल ऐसे हुआ अरेंजमेंट, स्टॉक जो होता है ना, उससे हम इसका ओव्यूल का जो हेड होता है उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये आपका 180 डिग्री पे है ना, तो ये डिफरेंट हो गया, डिफरेंट टाइप का हो गया, ठीक है। अगर आपका 90 डिग्री पे है, जैसे कि ये वाला आपका किस पे हो गया, ये लाइन को देखोगे तो ये 90 डिग्री पे हो जाएगा ना, ये 90 डिग्री पे इसका ऑर्गेनाइज है ना ये, तो ये वाला आपका एनाट्रोपस हो गया। अगर आपका 60 डिग्री पे है, 70 पे है, 360 पे है, उसके अकॉर्डिंग आपके ओव्यूल का टाइप सेलेक्ट होता है, क्लियर? इसको आपको पढ़ना नहीं है, बस समझ लीजिए कि फंडा क्या है, समझ गए? फंडा क्या है एनाट्रोपस का, समझ गए? एनाट्रोपस आपका इतने एंगल पे होता है, एंगल वाइज आप देखते हो, क्लियर? चैलेजल ऊपर कर सकते हो, एनाट्रोपस में नहीं कर सकते, एनाट्रोपस में बेसल ही होगा। दूसरे टाइप का ओव्यूल आएगा जिसमें बिल्कुल सीधा रहेगा। अगर ये ओव्यूल एकदम ऐसे लगा हुआ है, अगर स्टॉक बिल्कुल नीचे है और ये ओव्यूल का हेड एकदम ऊपर है, इसमें आपका चैलेजल ये आ जाएगा, बेस नीचे मतलब उसमें अलग आ जाएगा, समझ गए? तो डिफरेंट टाइप का होता है। ब्रेकआउट, रुक जाइए, ब्रेकआउट के लिए रुक जाइए। आप लोग बतियाते बहुत है, आज बहुत बतिया रहे हो भाई। मुझे बहुत सारी चीजें पढ़ानी थी, आपकी छूट जाएंगी, थोड़ा कम बतियाओ। अब हम आ जाते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस पे। मेगास्पोरोजेनेसिस पे आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो यहाँ पे देखिए आपका टिपिकल ओव्यूल है फर्स्ट वाली पिक्चर में। सेकंड वाली पिक्चर जो आपकी है एनसीईआरटी में जाकर के देख सकते हैं, पेज नंबर 26 पे जाना पड़ेगा इसके लिए। 26 पे ए वाला जो पार्ट है, ए वाले का पहला नंबर ये है, ए वाले का दूसरा नंबर ये है और ए वाले का तीसरा नंबर ये, तीनों ए के पार्ट्स हैं, ठीक है। तीनों ए के पार्ट्स हैं, एनसीईआरटी के डायग्राम से तीनों के तीनों। वीडियो गायब हो गया तो रिफ्रेश कर लीजिए सुमोन रहमान, प्लीज रिफ्रेश वंस, एक बार रिफ्रेश करो। मेगास्पोरो, मेरा वीडियो है भाई, मैं दिखाई दे रही हूं। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स, ठीक है। मेगास्पोर के फॉर्मेशन को वी कॉल इट मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। इसको तोड़ दीजिए वर्ड को, मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो मेगास्पोर की फॉर्मेशन, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, मेगास्पोर तो मेगास्पोर है, तो आपका फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर हो गया, ठीक है। फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। अब यहां भी देखो एमएमसी आ गया, जो हमारा मेल वाला पार्ट था वहां पर भी एमएमसी था, ठीक है। लेकिन वहां एमएमसी को पीएमसी भी बोल रहे थे रोशनी को याद आ गया, वहां एमएमसी को पीएमसी भी बोल रहे थे, पॉलन मदर सेल भी बोल सकते थे, या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल रहे थे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, मेगास्पोर मदर सेल आ जाएगी, ओके। तो इसका ध्यान रखिएगा, ये वाला एमएमसी जो है वो मेगास्पोर का है, फीमेल वाले एमएमसी की बात कर रहे हैं। ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल एमएमसी इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस। अब होता क्या है, ओके ऋतिक, अब होता क्या है, जो माइक्रोपाइलर रीजन होता है, ठीक है, ये वाला जो रीजन होगा माइक्रोपाइलर वाला, यहाँ पे आपका एक सेल जो होता है ना वो क्या करता है, ये आपका मेगास्पोर मदर सेल है, बड़ा सा दिखाई दे रहा है ना। एक सेल जो होता है बीच का वो खा के पी के मोटा हो जाता है, ठीक है। एक सेल जो सेंटर में लोकेटेड है वो खा पी के मोटा हो जाएगा, और खा पी के मोटा होके क्या बन जाएगा, बाहुबली, ठीक है। बाहुबली बन जाएगा, फंक्शनल बन जाएगा। तो ये सारे इसके भाई बहन है, ये जो आपके दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे सेल इसके भाई बहन है, लेकिन इनका भी खाना छीन के इसने खा लिया और मोटा हो गया, ठीक है, हलवा खा लिया इसने और मोटा हो गया। आपको दिखाई दे रहा है कितना बड़ा हो गया। अब इसमें डिवीजन होगा, बलाल देव नहीं बनता, बाहुबली बनता है, और अब इसमें डिवीजन होगा, ठीक है। तो इस सेकंड स्टेप में देखो, यही वाला जो अंदर वाला मेगास्पोर मदर सेल यानी एमएमसी बना है, अभी इसमें क्या होता है, डायड बनेगा, ठीक है। सॉरी रोशनी, नो, मेगास्पोर का डायड, यानी कि पहले जब डिवीजन होगा तो एक सेल से दो बनेंगे ना, एक ये और दूसरा ये। सेकंड डिवीजन जब होता है तो 4 सेल बन जाते हैं, 1 2 3 और 4, तो ये मेगास्पोर टेट्राड बन जाएगा, 4 सेल वाला। हेलो रोहित, आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। अरे बाबा, ओके ओके नाजिया, मेरी इस समय कोई मॉर्निंग क्लास नहीं हो रही है पूजा, और मेरी क्लास डेली नहीं होती है, टीटीएस में होती है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, ठीक है। ये वाली जो क्लास है ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे होती है, टाइमिंग 5:30 से 7 है। इतना समझेगी नहीं, जो मैं बता रही हूँ उसको समझ में आया कि नहीं पहले ये बताइए। इतना समझ में आ गया कि पहले एक डिवीजन होगा, ठीक है, और उससे आपका डायड बनेगा, उसके बाद में दूसरा डिवीजन होगा और फिर टेट्राड बन जाएगा, ओके।
अब यहाँ पे क्या होता है, इट इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म। इस सेल की बात कर रहे हैं, इस वाले सेल की बात कर रहे हैं कि ये जो आपका सेल है ये आपका लार्ज सेल है कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म। तो इसका साइटोप्लाज्म देखो, इसको डेंस बना दिया गया। डेंस का मतलब कंसेंट्रेटेड है, ठीक है। एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, और इसका न्यूक्लियस आपको बड़ा सा नजर आ रहा है, दूर से ही नजर आ रहा है, प्रोमिनेंट है, 7 o'clock तक चलेगा। That MMC undergoes meiosis to produce 4 megaspores। अब ये जो MMC है ये क्या करेगा, ये मियोसिस करेगा। मियोसिस 1 यहाँ पर हो गई, मियोसिस 1 के बाद में डायोड बना, इसके बाद में मियोसिस 2 होती है। प्लीज बच्चों इन स्टेप्स को जरूर ध्यान रखना, मियोसिस वगैरह के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मियोसिस 2 के बाद में टेट्राड बनेगा, ओके। और फिर ये 4 आपके मेगास्पोर बन जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। दीज 4 मेगास्पोर्स आर फॉर्म्ड नाउ। क्लियर, ठीक है, समझ आया। पहले एक बाहुबली बना, मेगास्पोर मदर सेल खा के पी के मोटा हो गया, उसके बाद में मियोसिस हुआ, फिर 2 सेल बने जिनको हम क्या बोल रहे हैं, मेगास्पोर डायड बोल रहे हैं। फिर सेकंड मियोसिस होता है, सेकंड मियोसिस के बाद में ये जो 2 डायड बने हैं ये 4 सेल बना लेते हैं, टेट्राड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओके। अभी क्या होगा, अभी जो आपका सेल, यस चेतना, in majority of flowering plants 1 megaspore is functional while the other 3 degenerate, this is a fact, ठीक है। ये आपका फैक्ट है कि मेजोरिटी ऑफ जो फ्लावरिंग प्लांट्स रहते हैं इसमें एक ही आपका 4 बने हैं, 4 में से केवल एक आपका फंक्शनल रहेगा और बाकी के क्या होंगे, सारे के सारे डीजेनरेट हो जाएंगे। डीजेनरेट का मतलब खत्म हो जाएंगे, ठीक है, डीजेनरेट का मतलब खत्म हो जाएंगे, ओके। द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, और जो आपका फंक्शनल बनेगा वो आपका फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। द एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्योंकि आपका जो लास्ट में जो 4 बने थे 3 डीजेनरेट हो गए, एक ही बचा, तो ये मोनोस्पोरिक हो जाएगा। मोनो मतलब 1, मोनो मतलब 1, ठीक है, एक ही स्पोर लास्ट में बचा है, ठीक है, तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट इसको बोलते हैं। क्लियर, द एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक। दूसरी बात, जो इसका पहले वाला आपका पार्ट था जिसमें आपको ये सिंगल मेगास्पोर दिखाई दे रहा था यहाँ पे, जो बाहुबली वाला था, ठीक है, वो भी सिंगल था और लास्ट में एक ही रह गया, तो ये भी आपका मोनोस्पोरिक कहलाएगा, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। समझ गए, तो मोनोस्पोरिक का मतलब आई थिंक आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा, सिंगल स्पोर से बनता है। ये वाला जो आपका डायग्राम है, इसी वाले डायग्राम में आपको जो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट वाला पार्ट बताया गया है वो है। लेकिन इसको समझाने से पहले मैं अपने वाले डायग्राम को दिखाना चाहती हूँ आपको, तो मेरे वाले डायग्राम पे आ जाओ जल्दी से। अब ये देखिए, इसमें जो कुछ आपकी बातें हैं, 3 मेगास्पोर जो होते हैं माइक्रोपाइलर एंड वाले, वो आपके क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे, ठीक है। ये तीनों सेल जो आपके दिख रहे हैं ऊपर वाले माइक्रोपाइलर एंड वाले, ठीक है, जिधर माइक्रोपाइल होगा वो आपके डीजेनरेट हो जाएंगे। थोड़ा सा जूम करके देख लेना, ये आपका लिखा हुआ है 3 मेगास्पोर्स डीजेनरेट, ठीक है, मैं जूम नहीं कर सकती, आप कर लीजिए। और ये जो आपका चैलेजल एंड पर रहेगा, ठीक है, दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक। ये वाला जो आपका रहेगा किस पर, चैलेजल एंड पर, यही आपका आगे चल के क्या बना रहा है, एम्ब्रियो, ठीक है। चैलेजल एंड वाला आपका फंक्शनल रहता है, ओके, दिस वन इज फंक्शनल। क्लियर, नाउ ये मेरा वाला डायग्राम है, इसमें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, थोड़ा समझ लो। नंबर 1 पे आ जाइए, ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है, ये आपका पूरा न्यूसिलस का पार्ट है, देख सकते हो, न्यूसिलस आपको दिखाई दे रहा है। प्लॉइडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें हमेशा प्लॉइडी पे आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, प्लॉइडी के ऊपर क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो प्लॉइडी मैंने हर एक पार्ट में आपकी लिख रखी है जहां जहां पर जरूरत है। दूसरी बात, मैंने जहां पर मियोसिस हो रहा है, जहां माइटोसिस हो रहा है, जहां फर्स्ट हो रहा है, जहां सेकंड हो रहा है, वो भी पूरा लिख रखा है। यू कैन सी द प्रोसेस इज डन इन द डायरेक्शन ऑफ एरोज, ठीक है। सो जिस डायरेक्शन में आपके एरो बने हुए हैं उस डायरेक्शन में आपकी प्रोसेस हो रही है। सो न्यूसिलस जो होता है, जो पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूसिलस जो होता है उसमें रिजर्व फूड होता है, ठीक है, उसमें से आपका एक बीच वाला जो सेल होगा, कोई सा भी बीच वाला सेल, वो आपका क्या बन जाएगा, मेगास्पोर मदर सेल बन जाएगा, एमएमसी बन जाएगा, जिसको मैं बार बार बाहुबली बोल रही हूँ, ठीक है, बाहुबली बन जाएगा आपका। व्हाट हैपेंड साक्षी, क्या हो गया बेटा, तो चार्जर में लगा लीजिए फोन अपना, ओके, थैंक यू अहान। ये आपका एमएमसी बन गया। अब ये एक सेल देखो कितना बड़ा हो गया यहाँ पर, ठीक है, अभी ये आपका न्यूसिलस का ही सेल है और वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है मेगास्पोर मदर सेल यानी एमएमसी में। अब सिंगल सेल आपका बच गया है, यहाँ पर आपको सिंगल सेल दिखाया गया है। इसी में आपके मियोसिस होते हैं, कितने बार मियोसिस होगा, 2 मियोसिस होंगे।
टू मियोसिस विल टेक प्लेस 1 and 2, जिसमें से कि पहले डायड बना, उसके बाद में टेट्राड बना, ठीक है, 2 मियोसिस होंगे, तो ये टेट्राड वाला आपका पार्ट आ गया, 4 सेल आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसमें से 3 आपके देखो इस वाली कंडीशन में जब फोर्थ वाले स्टेप पे आओगे तो 3 ऊपर वाले देखो डीजेनरेट हो रहे हैं, ये आपके डॉटेड बने हैं ना ऊपर वाले, तो ये डीजेनरेट हो रहे हैं लिखा भी हुआ है, और नीचे वाला आपका फंक्शनल मेगास्पोर बचा, ठीक है। ओके साक्षी, नीचे वाला आपका फंक्शनल मेगास्पोर बचा हुआ है, ओके। फर्स्ट माइटोसिस अब हो रहा है, नाउ माइटोसिस इज टेकिंग प्लेस। अब माइटोसिस से क्या होगा ये हम आगे पढ़ेंगे, तो हम फिर वापस जा रहे हैं बुक वाले डायग्राम पे, जिससे आपको फिर से समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है। यहाँ पे आ जाएंगे वापस, ये आपकी बुक का डायग्राम है, इसमें क्या क्या हो रहा है माइटोसिस के बाद में वो देखेंगे। आप देख सकते हो इसमें सेल जो है वो 1 ही है, सेल आपको दिखाई दे रहा है, सिंगल सेल दिख रहा है। इसमें आपके जो न्यूक्लियस हैं उसका आपका क्या हो रहा है बेटा, उसका डिवीजन हो रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस का आपका डिवीजन हो रही है, ठीक है। तो एक न्यूक्लियस पहले डिवाइड हुआ, उसके बाद में 2 न्यूक्लियस देखिए, 1 से 2 बने, 2 से आपके 4 बन जाएंगे, और आप इसको देख सकते हो पोलर पर रहते हैं, पोलर एंड्स पर है, पोल्स पर है, ये आपके पोल्स हैं, पोलर एंड है, ये एक पोलर एंड है, ये दूसरा पोलर एंड है, तो पोलर एंड पर देख सकते हो है ना, आपके पोलर एंड्स पर है। तो एक न्यूक्लियस से ये देखिए 2 बन गए, इधर भी और इधर भी, ठीक है, और फिर इन 2 न्यूक्लियस से यहाँ पर क्या बन गए, ये देखिए 4 बन जाते हैं, ठीक है, इससे भी आपके 4 बन गए, ओके, ठीक है। अभी क्या हो गया, ये कितने सेल हो गए बेटा, 8 सेल हो गए, 8, और क्या हुआ, सॉरी 8 सेल नहीं हुए, सॉरी 8 न्यूक्लियाई हो गए, ठीक है, 8 न्यूक्लियाई, सेल तो एक ही है यहाँ पर। जब 8 न्यूक्लियाई बन जाते हैं आपके, सिंगल सेल रहता है, जैसे ही 8 न्यूक्लियाई बनेंगे रीअरेंजमेंट होता है, क्या प्रोसेस होती है, रीअरेंजमेंट होता है 8 न्यूक्लियाई बनने के बाद में, ठीक है। तो आफ्टर फॉर्मिंग 8 न्यूक्लियाई रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, ओके। रीअरेंजमेंट में सेल की लाइनिंग बन जाएगी, मतलब अब सेल भी बनेगा, ओके, सेल वॉल बनना शुरू हो जाएगी। तो रीअरेंजमेंट में पहले क्या हुआ, एक यहां से और एक यहां से आपका सेंटर में आ जाएगा, 2 न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई जो होंगे वो भी सेंटर में आ जाएंगे आपके, ठीक है। यहाँ पर 3 आपके बचे, इस 3 में से एक आपका एक्सेल बन जाएगा, इसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी, और 2 आपके सिनर्जिड बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके सिनर्जिड बन गए 2, ओके। नीचे वाले तीनों के तीनों आपके एंटीपोडल बन जाएंगे, ओके, क्लियर। नीचे वाले ये तीनों आपके एक इधर और एक इधर, ये आपके एंटीपोडल बन गए, समझ गए। तो अब आपके पास कितने सेल हो गए, वाई मानसी व्हाट हैपेंड, शायद आपने पहले नहीं पढ़ा है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, एनसीईआरटी को पढ़ के आओगे तो समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। आपका जो न्यूक्लियस है बेटा वो आपके 8 हैं, न्यूक्लियाई उसको बोलेंगे 8 न्यूक्लियाई आर देयर, ठीक है, एंड 7 सेल्स। कैसे, मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ, 1 2 3, 3 तो ये हो गए, ठीक है। यहां पर आपके बन जाते हैं 3 सेल, 3 ये हो गए, 4 5 6, 6 हो गए। सेंटर वाला एक सेल बड़ा होता है, वो पूरा यहां से यहां तक आएगा, सेंटर वाला एक सेल काफी बड़ा होता है, वो पूरा यहां से यहां तक आएगा, और उसमें 2 न्यूक्लियाई पोलर वाले एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो सेल आपके होते हैं 7, सेल्स आर 7 एंड न्यूक्लियाई आर 8, क्लियर, 7 सेल्स विद 8 न्यूक्लियाई। क्योंकि जो सेंट्रल सेल है आपका, ये देखिए सेंट्रल सेल ये लार्ज होता है, ये सबसे बड़ा होता है सेल, और इसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 3 एंटीपोडल, 1 एक्सेल, 2 सिनर्जिड्स, ठीक है, और एक सेंट्रल सेल जिसमें 2 न्यूक्लियाई है। ये हलवा क्या होता है, ये हलवा वही होता है जो मैं आपको खिलाती हूँ डेली, टीटीएस को, ओके। अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं आपको कोटा की कचौरी भी खिला सकती हूँ, आहान को पता है कोटा में कचौरी फेमस है। मैं आपको हलवे की जगह अगर हलवे से बोर हो जाओ तो मैं आई कैन ऑल्सो ऑफर यू कचौरीज। अरे बाप रे, एक बार रिपीट करो, अभी रिपीट होगा, अभी रिपीट होगा, मेरे वाले डायग्राम में जा रही हूँ मैं गोइंग टू मेरा वाला डायग्राम। गोलगप्पे तो मुझे भी चाहिए, गोलगप्पे मुझे भी चाहिए, चलिए आ जाइए, ये वाला डायग्राम देखो, जल्दी से देखो एवरीबॉडी। 4th स्टेप तक हम लोगों ने पढ़ लिया, फिर 5th वाली स्टेप पे आ जाते हैं, कमान कमान कमान, फोकस मोड। अब फर्स्ट माइटोसिस हो रहा है, फर्स्ट माइटोसिस में आपका जो एम्ब्रियो सैक है उसमें देखिए 2 न्यूक्लियाई बन गए, ठीक है, आई नो इशिता, आई नो, सो 2 न्यूक्लियाई बन गए। सेकंड माइटोसिस हो रहा है, 4 न्यूक्लियाई बन गए, 4, ठीक है, 4 न्यूक्लिएट स्टेज, ठीक है। इसके बाद में इस वाले स्टेप में जाएंगे, अभी देखो 4 आपके इस एंड पे आ गए, 4 इस एंड पे आ गए, कितने बन गए, 8 न्यूक्लिएट स्टेज हो गई।
जैसे ही आपके 8 न्यूक्लियाई बनेंगे ना, रीअरेंजमेंट, इस वाले डायग्राम में मैंने सब कुछ लिख रखा है, ठीक है, ये डायग्राम जरूर देखिएगा, प्लॉइडी टाइप ऑफ डिवीजन, ठीक है, उसके बाद में क्या क्या कहां पर हो रहा है वो भी लिख रखा है। सो रीअरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई होता है, मतलब जहां पर जिस न्यूक्लियाई को जाकर लोकेट होना है वहां पे चला जाएगा। तो 3 देखो इस जगह पर हो गए ऊपर की साइड, है ना, माइक्रोपाइलर एंड पे, 3 आपके हो गए हैं चैलेजल एंड पे, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई आ गए। तो जो माइक्रोपाइलर एंड पे होता है उसमें बेटा जो पॉलन ट्यूब आएगी ना, तो इसी माइक्रोपाइल से आएगी, तो एग सेल जो होता है आपका वो माइक्रोपाइलर एंड पे रहता है, ठीक है। एग सेल के साथ में 2 सिनर्जिड रहते हैं, इस पूरे सिस्टम को मिला करके हम एग एपरेटस बोलते हैं। एक एग सेल 2 सिनर्जिड मिला करके एग एपरेटस बोलते हैं, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, अपना फोन चार्ज करके क्यों नहीं आते हो? चार्ज करके आया करो, बीच में चार्जिंग खत्म नहीं होनी चाहिए, देखो मेरी भी खत्म होती है। और जो चैलेजल एंड होता है उस पे आपके 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, ठीक है, 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, ओके ओके। इतना समझ में आया? जिनको दोबारा समझना था, जिनको दोबारा समझना था, आ गया समझ में एवरीबॉडी? इस वाले डायग्राम से समझ में आ गया? बहुत इजी डायग्राम है, इसको सब लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो पीडीएफ में देख लेना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। ब्रेकआउट पे चलूं? चलिए ब्रेकआउट पे चलते हैं। ओके, गेट रेडी फॉर द ब्रेकआउट चिल्ड्रन। हेलो सिथ, हाउ आर यू? ओके चिल्ड्रन, 65% ने सही आंसर किया है, बाकी सबने अलग अलग आंसर किया है। इट वॉज सिंपल। नीचे आपको सोल्यूशन भी दिख जाएगा, यू कैन सी द सोल्यूशन ऑल्सो। चिल्ड्रन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सोल्यूशन। रोशनी, स्वाति, आकांक्षा, सुमोन, आकाश